वंदे मातरम। भारत माता की है। मित्रों, आज बात करते हैं 23 मार्च 2003 को कश्मीर में नदी मर्ग नरसंहार केस की। मित्रों, बहुत ही दर्दनाक केस था, जो आज सोशल मीडिया पर और हर जगह आप देखते होंगे। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर कुछ लोग अपने देश में हल्ला मचाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं। वहाँ की घटना सत्य है या झूठ है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अपने देश में 23 मार्च 2003 को जो आतंकी घटना हुई थी, मानवता तो शर्मसार हुई ही थी। एक समूह विशेष के लोगों ने जिस तरह 2 साल के बच्चे, 17 साल की महिला सहित 11 महिलाओं के साथ 24 लोगों का नरसंहार किया, यह बताता है कि उनके अंदर इंसान तो छोड़ दीजिए, जानवर से भी घटिया कोई रहा होगा। एक गांव में 24 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें 2 वर्ष के का बालक, 17 साल की बूढ़ी महिला सहित 11 महिलाएं। आतंकी आते हैं हिंदुओं के घर के सामने, उनके नाम लेके उनको पुकार कर बुलाते हैं बाहर। यह तो इससे साबित होता है कि उनके अड़ोस पड़ोस और गांव के लोग इसमें शामिल थे, जो हिंदुओं को वहां से बेदखल करना चाहते थे, वहां से भगाना चाहते थे। अब बुलाने के बाद पहले महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके कपड़ों को फाड़ा जाता है, उसके बाद बच्चों सहित बूढ़ी सहित सबको 24 लोगों को भून दिया जाता है, और फिर मृतक महिलाओं के शरीर से गहने उतारे जाते हैं और घरों में लूटपाट की जाती है। और यहाँ सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में इजराइल को गाली दिया जाता है कि बच्चों को मारा जा रहा है। अपने देश में 2 साल के बच्चे और 70 साल की बूढ़ी औरत को भी मार दिया जाता है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके खिलाफ आज तक इनकी आवाज बंद रहती है। उसके बाद निचली अदालत में ट्रायल शुरू होता है, क्योंकि डर से हिंदू वहां से पलायन कर जाते हैं, गवाह वहां से भाग जाते हैं। राज्य सरकार ने मांग की अदालत से कि कमीशन के तहत गवाही ली जाए, जहां गवाह हैं वहां जाकर कमीशन जाए और गवाही दे। अदालत अमान्य कर देती है और इसी तरह 2011 में केस खारिज हो जाता है। हाई कोर्ट भी जाती है राज्य सरकार, हाई कोर्ट भी केस खारिज कर देता है। तब 2014 में पुनः हाई कोर्ट जाती है राज्य सरकार, हाई कोर्ट खारिज करता है तो सुप्रीम कोर्ट आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज हाई कोर्ट ने केस को रीओपन किया। सोचिए, एक लंबा दौर गुजर जाता है। आज कहना नहीं चाहिए, एक पहलू खान, एक अखलाक के मारे जाने पे हो हल्ला होता है, आसमान सर पे उठा लिया जाता है, और करना भी चाहिए, किसी की हत्या जायज नहीं है। लेकिन नाजायज तब लगता है इनका कर्म जब ये एक पक्षी आवाज उठाते हैं। हिंदुओं का रक्त रक्त नहीं है इनकी नजर में। और आज मैं आपसे बता दूं कि हिंदुओं का नरसंहार और वहां से पलायन, नरसंहार के बाद जब पलायन हुए हिंदू, तो रुपए की संपत्ति 10 पैसे में बेच के आए हैं। 25-25 लाख की संपत्ति 2.5-3 लाख में बेचना पड़ा है उनको। सरकार को जांच कराना चाहिए, कहीं हिंदुओं की संपत्ति को हड़पने का
यह साजिश तो नहीं था, जिसमें कश्मीर में उस समय के बड़े बड़े नेता भी तो शामिल नहीं थे? इस बात की भी सरकार को जांच करानी चाहिए। और एक चीज और आपसे बता दूं, आप लोग उतने सेकुलर बनिए जितना कि आपका भी केस भरने में 20 साल न लगे। आज तो भाजपा आ गई, 14 में सुप्रीम कोर्ट आती है राज्य सरकार, 11 में केस बंद होने के बाद। कहीं भाजपा न आती तो केस क्या ओपन होता? और केस ओपन होने के बाद यह निश्चित है, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे की तरह कितने लोग जो आज मलाई खा रहे हैं वहां, उनके गिरेबान पर हाथ पहुंचेगा, क्योंकि हिंदुओं के दरवाजे पे नाम लेके बुलाकर नरसंहार करने वाले ये सब लोग शामिल थे। और आपसे एक ही निवेदन है, एक ही दरख्वास्त है कि अब फिर वैसा दिन आने मत देना। संवैधानिक अधिकार का उपयोग करिए, हिंदू हित में काम करने वाली या हिंदुओं को नजरअंदाज न करने वाली ही सरकार बनाइए। कमल का फूल सबसे अच्छा बोल रहा देश का बच्चा बच्चा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।